अनजान विश्व के पार हो गए। उन्होंने धनुष बाण अश्व और गंभीर इसलिए मैं दो भागों में विभक्त हो गया। उनसे कन्या और संयोग राजर्षि शांतनु अपने दल बल के साथ शिकार करते हुए आ निकले। उनके पारदर्शी कामदेव हैं। राजर्षि को सूचना दी। उन्होंने कृपा पर होकर उन बालकों को उठा लिया। जब शरद को तब उनको बल से करना नहीं है। ऐसा कहकर भीष्म ने विचार किया कि पांडवों और कौरवों को इससे अस्त्र शस्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब उनके साधारण पुरुष को शिक्षा दे नहीं सकते, इसलिए इस विद्या को कोई विशेष होना चाहिए। पूरा ही दिनों में सब राजकुमार सारे शास्त्रों में भगवान द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसे कैसे शस्त्र कैसे मिले और कौरवों के साथ उन्होंने अस्त्र कैसे जन्मेजय स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि यक्षचारी अप्सरा स्नान करने जल निकाल रही थी। उन्होंने देखा कि उनके मन में काम वासना लग हुई है। देखकर काम वासना हो गया तो उन्होंने अपने द्रोण नाम के पासी में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण के नाम के राजा स्वराज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही पुत्र नाम पुत्र पैदा हुआ था। मैंने भारद्वाज मुनि के आश्रम आकर द्रोण के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी बड़ी नटती हुई थी। भारद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण के देश द्रोण पांचाल देश के राजा हुए। भारद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने के पश्चात इंद्र आचार्यों को मालूम हुआ कि भगवान पुरुषोत्तम का भगवान का काम प्रणाम किया और बुलाया कि महर्षि अंगिरा के रूप से भगवान जी के द्वारा बिना योग संपत्ति कश्यप ऋषि
कहते जी अब मेरे पास ये और जिसमें सारी वस्तुएं मैंने कश्यप ऋषि को दी अब मैं वात्सल्य और भगवान आप लोग मुझे योग रहस्य और उपमहार विधि के साथ सारे अस्त्र शस्त्र दे दीजिए। परशुरामी तत्काल तथास्तु कहकर उन्हें सब शिक्षा दे दी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन मैं आपका प्रिय हूँ, आपने मुझे पहचान लिया। पंचजल द्रुपद द्रोणाचार्य की बात से चढ़ने लगे और उन्होंने उन्हें भेजी और आके लाल करके कहा, ब्राह्मण बुद्धि आदि बड़ी है। भला मुझे अपना मित्र तुम्हें तुम्हारे कुछ पहचान नहीं मालूम होती। राजाओं ने बीवी गरीबों से क्या पूछती, यदि यदि कदाचित हो भी जाए तो समय बीतने पर मिट जाती है। तो खुद की बात सुनकर की बात सुनकर मैं समझ तो गया कि कुछ अशांत है। एक राजी सभी मैदान में गेंद खेल रहे थे। गेंद अचानक बड़ी राजकुमार ने उनसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली। वे कुछ शुक्रचार एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इसी दौरान उनकी दृष्टि पाकर ही एक पिशाची उसका शरीर ऊपर और सामना था। तुम राजकुमार राजकुमार को देखकर उसका कहा, राम राम शिकार है तुम छत्री तुम लोग कैसे एक दिन लड़ नहीं सकते। इस उम्र तुम लोगों को गेंद और अपनी है कुएं में निकाल लेता हूँ। तुम लोग मेरे भोजन से प्रबंध कर दो। जिसने कहा, भगवान आप कृपा करके आश्चर्य 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 हमको ऐसी आश्चर्य और आप कृपा करके और बताइए कि हम लोग आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोग यह सब बात भीष्म जी से कहना, वे मेरे रूप और मेरे गुण मुझे पहचान जाएंगे। राजकुमार ने नगर में लौटकर भीष्म पितामह से सारी बातें कही। सब कुछ बात समझाया। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही इच्छा लानी चाहिए। तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को मिलवा और खूब भगवान का सुहागन का
द्रोणाचार्य ने कहा, विष्णु जी, यही समय है, ब्रह्मचर्य पालन करता हूँ। शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसी समय पंचाल राज के पुत्र द्रुपद जी हमारे साथ विद्या सीख रहे थे। हम दोनों तो शरद शरदवान की पुत्री पुत्री कृपा की कृति से विवाह किया और उनके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी उत्तम गुण होता है। एक दिन बात है कि एक दिन की बात है, गौतम के ऋषि कुमार गोपी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दो चल गए और उन्हें लगे। उस समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि मैं किसी काम वाले की गाय दे देता तो छोटे से विष्णु जी, जब मैंने सुना कि मेरा बेटा द्रुपद पैदा हो गया है, तब मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ द्रुपद की विश्वास था। परंतु जब मैं द्रुपद से मिला तब उसने अपरिचित से समान कहा, ब्रह्मदेव, आप सभी तुम्हारी बुद्धि अच्छी और लोक व्यवहार में अभिज्ञ है। तुम्हें क्या क्या तुम्हें वहाँ के शब्द प्रतिज्ञा की है कि आप प्रतिज्ञा की मेरा चला जा रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र पूर्ण करूँगा। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। आप मुझे क्या चाहते हैं? मैं आपकी सेवा करूँ। यीशु पितामह ने कहा, अब मैं रोटी ताल लीजिए और यहाँ राजकुमारों को धनुर्देव और अस्त्र की शिक्षा दीजिए। गौरवों का धन, वैभव और राज्य आपका ही है। इस राज्य आपका ही है। हम सब आपको अधिकारी सेवक हैं। आपका शुभ हमारे अहो भाग्य है। आपका शुभ मालिक हमारे अहो भाग्य है। तो परिणाम संगीत के साथ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण।
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हर हर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण मथुरा जन्म ली। YouTube पे जाइए भक्ति वर्षा 1008 टाइप करिए, चैनल को टाइप करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए। घर बैठे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। YouTube चैनल है भक्ति वर्षा 1008, भक्ति वर्षा 1008।